सिवान किसी के बाप का नहीं है जो मैं यहाँ से छोड़ के भागूंगी। हमारे मुंह में उंगली डालकर बुलवाने की कोशिश ना करें। अभी मेरी बहू की पार्टी है, किसी तरह की हम कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं। बाद में सोचेंगे हमें किससे और कैसे कंट्रोवर्सी करनी है और क्या जवाब देना है। टर्र टर्र वाली आंटी ने आखिर बेंगलोर वाली जीजी की बॉडी शेमिंग करके क्या पा लिया? सिर्फ गालियाँ। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। एंड जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन की घंटी के साथ, ताकि टाइम से आपके पास आपके फ़ोन में मेरे वीडियो की घंटी बज जाए। सो गाइज, राज परिवार की माता जी का एक वीडियो आ चुका है लंबे चौड़े थंबनेल के बाद, जिसमें कुछ लोगों को उन्होंने इनडायरेक्ट वे में जवाब दे दिया है कि हमसे भिड़ने की कोशिश ना करें, अभी हमारा मूड नहीं है, हमारे घर में पार्टी है। जब खुद के घर में पार्टी होती है ना, तो ये हर किसी इंसान का नेचर होता है। बस हमारा काम अच्छे से हो जाए, हमारी पार्टी अच्छे से निपट जाए, फिर बाद में हम दुनिया में रायता फैलाने की सोचेंगे या रायता फैलाएंगे। सेम वैसा ही कुछ आंटी ने बोला है। अगर इनको कंट्रोवर्सी नहीं करनी थी, बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो जब सामने वाले के घर में पार्टी चल रही थी तो 2 दिन के लिए बेंगलोर वाली जीजी को जो पैनल पे जाके उन बातों को कर रही थी, जो थंबनेल लगा रही थी, उनको भी रोक लेती कॉल करके कि बेटा अभी उसकी हो जाने दे, फिर हमारा बर्थडे हो जाने दो, तब हम सोच लेंगे कंट्रोवर्सी करने का। वो भी रुक जाती तो और ज़्यादा आपकी वाहवाही हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी आपके बेटे की और आपकी तो हो ही रही है। सब लोग पॉजिटिव बोल ही रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। थोड़ी सी अगर 3-5 करी थी या 5 ही करने की कोशिश कर रही थी तो बेंगलोर वाली जीजी ही कर रही थी थोड़ी सी, उनको भी रोक लेती आंटी जी टाइम से। सिर्फ 2 दिन की तो बात थी, 2 ही दिन तो गई थी वो। तो गाइज, इनका एक थंबनेल आया है, जब हमारा परिवार कुछ नहीं बोल रहा है तो मुंह में उंगली डालना बंद करो। अब मेरे पास फालतू लोगों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। वैसे आंटी एकदम सही लगाया है, किसी को भी रिप्लाई मत दो, किसी को भी जवाब मत दो, किसी को भी अपने मुंह मत लगाओ, फालतू लोगों को बाहर निकालो। दूसरा, इन्होंने टाइटल डाला है अपनी छोटी बहू की खुशी में किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो बाद में करने का सोचेंगे भाई, अभी पार्टी और बर्थडे अच्छे से मनने दो। कुछ लोग क्या कर रहे थे, जब से आंटी सिवान से गई थी अंकल का चेकअप कराने के लिए, मेडिकल चेकअप कराने के लिए, तब से आंटी को कुछ कमेंट्स भी आए थे और कुछ लोगों ने ये बोला था कि सिवान छोड़ के भाग गई हैं ताकि उन्हें पार्टी में ना जाना पड़े, इसीलिए वो सिवान छोड़ के भाग गई हैं। तो देखो, ये तो एक गलत बात है। पहली बात तो ये, जब पूरे परिवार ने अलग अलग स्टेटमेंट दे दिया था और चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी, सब बोल चुके थे कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है और हमें उस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना है, हम वहाँ पे नहीं जाने वाले हैं। जब ये स्टेटमेंट आ चुका था तो वो सिवान में रहें ना रहें, दुनिया के किस कोने में रहें, कहाँ जा रही हैं, क्यों क्या कर रही हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब जाना ही नहीं है तो जाना ही नहीं है। अब वो पटना में रहें, सिवान में रहें, अम्बाला में रहें, विदेश में रहें, ये उनका अपना चॉइस है कि उनको कहाँ जाना है। और सेकंड थिंग, अगर किसी इंसान की तबीयत ख़राब है, उसको मेडिकल चेकअप कराना है, बॉडी चेकअप कराना है, तो मैं ये बोलती हूँ कि दुनिया के 1000 काम छोड़ दो, लेकिन आज के टाइम में हेल्थ इश्यूज़ को डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम वैसा है कि किसी भी मेडिकल कंडीशन को 1 मिनट भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो ये जब भी अगर डॉक्टर कल बोल रहा है ना आपको कि कल आना है मेरे पास, तो उसको एक बार यही बोल दो भाई आज के टाइम में कि आज ही हमारा बॉडी चेकअप कर दो, आज ही बता दो कि हमारे क्या तबीयत ख़राब है, और ताकि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। क्योंकि आजकल बहुत टाइम ख़राब है भाई, बहुत टाइम ख़राब है बस। तो मेडिकल कंडीशन अगर किसी की है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल चेकअप कराने जा रहा है, तो उसमें इतना सब नहीं होना चाहिए। रिश्ते टूट चुके हैं, रास्ते अलग हो चुके हैं, मन नहीं मिलने वाले हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो कोई कहीं भी रहे, इस चीज़ का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सेकंड थिंग, आंटी ने उसमें बोला
कि मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, सिवान किसी के बाप का नहीं है। ये मेरी जन्मभूमि, मतलब एक जगह बताई थी, वो मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है, ये यहाँ पे मेरा घर है, मेरी पूरी ज़िंदगी कटी है यहाँ पे। तो मेरा मन करेगा मैं जब रहूँगी, मेरा मन करेगा तब नहीं रहूँगी। और बहुत सारे लोग हमें पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना भी कर लो हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हमें कंट्रोवर्सी करनी ही नहीं है। कंट्रोवर्सी जब करनी होगी तो आंटी ज़रूर जवाब लेके आएंगी। अभी इनके घर का फंक्शन है, इसीलिए ये किसी को भी जवाब नहीं देंगे। बट हाँ, मैं ऑडियंस से एक सवाल ज़रूर करना चाहती हूँ, जो भी मेरी ऑडियंस है, जो इनको बहुत अच्छे से जानती है, ये बताना पार्टी के अगले दिन जवाब आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जैसे ही इनका खुद का फंक्शन ख़त्म होगा, जवाब पक्का आएगा, चाहे वो थंबनेल में आए, चाहे वो वीडियो में आएगा पक्का। ये शांति तब तक है जब तक खुद के घर में फंक्शन है। ऐसे ही खुद की एनिवर्सरी के टाइम भी हुआ था, अम्बाला वाले फंक्शन के टाइम भी हुआ था, बहुत बार हमने ऐसे देखा है। लेकिन जब सामने वाले के घर में फंक्शन चल रहा था तो आंटी दीदी को भी मना कर देती 2 दिन के लिए। काहे खामा दीदी ने इतना रायता फैलाया और फिर खुद भी गाली खाई। और कहीं ना कहीं ये होता है कि जब घर का एक बच्चा गाली खा रहा है तो बाकी सबको भी लपेट लिया जाता है, तो वो भी रुक जाती तो आपका और नाम ही होता। सेकंड थिंग, आंटी ने ये बोला है कि अभी भी हम समय दे रहे हैं, जो हमें पोक करने की कोशिश कर रहे हैं हम समय दे रहे हैं। अगर सही हो जाएं समय से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बैठकर विचार करेंगे कि हमें क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है। ये सही बात है। जो टर्र टर्र वाली आंटी हैं उनका कूदना यहाँ पे बनता ही नहीं था, उनका कोई लेना देना ही नहीं है। भाई रिश्तेदार बन के आई थी, रिश्तेदार बन के चले जाते, क्यों फालतू में पंगा लेना था उनको, क्यों फालतू में भसड़ फैलानी थी अपने नाम को। बहुत शॉर्टकट है ना कि आपका चैनल रातों रात निकल जाता है। अगर आप कंट्रोवर्सी करते हो, किसी बड़े क्रिएटर से भिड़ जाते हो, तो रातों रात निकल जाता है, रातों रात आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया, जैसे ही आंटी कन्यादान वाली बेटी के यहाँ पे पार्टी में आई, उनका चैनल तो वैसे भी चल गया, 2-4 हज़ार उनको व्यूज आ रहे थे। और जैसे ही पार्टी का हिस्सा बनी, उनकी हर वीडियो पे किसी पे 40,000, किसी पे 50,000, किसी पे 70,000, तो वैसे ही व्यूज़ तो आ ही गए थे। लोग तो पहचान ही गए थे कि आप कन्यादान वाली बेटी के रिश्तेदार बन गए हो अब परमानेंट। तो क्या ही वो था कि जाते जाते इतनी बातें बोलने का। और हर बात ना वो इंसान बोलता हुआ अच्छा लगता है जिसकी एक एज होती है बोलने की। अब जैसे ये कन्यादान वाली बेटी फुदकती है ना, फिर भी समझ में आता है यार उसमें मैच्योरिटी नहीं है, बहुत कम एज की है, इसलिए कुछ भी बोल जाती है, समझ में आता है ना। लेकिन जिसके खुद इतना बड़ा बेटा हो, उस बेटे की माँ किसी की बॉडी शेमिंग कर रही है, किसी की बीवी को मैडगी बोल रही है, किसी के पति को मेंढक बोल रही है, किसी को कुछ भी बोल रही है, मतलब क्यों? आपको शोभा दे रहा था? आपका कोई लेना देना था? आपको किसी ने गाली दी थी? आपसे कोई डायरेक्टली टॉन्ट किया था? आप आए। और इसका सबसे बुरा फर्क अगर किसी पे पड़ेगा तो सिर्फ कन्यादान वाली बेटी पे ही पड़ेगा। लोग उसको ही गालियां देंगे कि इसने ही बुलवाया होगा, इसकी वजह से ही ये हुआ है। दोबारा कंट्रोवर्सी अगर हुई तो ज़्यादातर गाली उसको ही पड़ेगी कि इसने जगत भैया के दुश्मन को बुलाया और वो आके फालतू में फटे में टांग अड़ा रहे हैं और फटे में अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इसने ही उनके कान भरे होंगे, ये होगा। दूसरी बात, आंटी ने बेंगलोर वाली जीजी को कुछ ऐसे बोला कि मिट्टी का बर्तन जितना काला होता है वैसी है, बहुत फुदक रहे हैं मेंढक सामन में, फाड़ के फुला देंगे, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, शब्द बोले थे ट्रेन में। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो मिट्टी के काले बर्तन वाला जो चीज़ बोला था उन्होंने, वो किस बेस पे बोला। एक तो आपकी उम्र जिस हिसाब की है ना आंटी, जितना बड़ा आपका बेटा है, जिसको आपने बोला है उतना ही बड़ा आपका बेटा है शायद, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपके मुंह से वो शब्द उसके लिए निकलते हो। उनको दुनिया चाहे क्या बोल रही है वो फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी ऑडियंस क्या बोल रही है वो भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मुंह से बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप कलर की बात कर रही हैं, जिनका खुद का ट्रीटमेंट चल रहा है कलर का,
खुद को बीमारी हो, मतलब प्रॉब्लम हो रही है, खुद ही मेकअप कराने के टाइम ये बोल रही थी कि मैं मेकअप नहीं करा सकती, मेरी स्किन का ट्रीटमेंट चल रहा है। गोरा हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, सबको यहीं पे जल के राख होना है। शेफाली जरीवाला अपनी एंटी एजिंग का ही ट्रीटमेंट करा रही थी कितने सालों से, वो एंटी एजिंग का ही ट्रीटमेंट उसको ले डूबा। तो इस कलर पे, इस मोटे पतले पे, इस लंबे ऊंचे पे क्या ही घमंड करना है। भगवान ने बनाया है उसको भी, और हमको भी, और आपको भी। मतलब हमारे नॉर्थ साइड में थोड़ा ज़्यादा ही इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, गोरा काला, लड़का लड़की। नहीं होना चाहिए भाई। काला लड़का में भी वही खून होता है, गोरे में भी वही खून होता है, काले में भी वही दिमाग। ऐसे ऐसे भाई कलर की अगर बात करें तो आप छोड़ ही दो, फिर मैं क्या ही बोलूँ आपको। कलर से दुनिया को जज नहीं करना चाहिए। और हाँ, एटलीस्ट एक ऐसा इंसान फिर भी बोलता हुआ अच्छा लगता है जो उसके सेम उम्र का हो, जो खुद अच्छा हो, जो मतलब देखने में अच्छा हो, सर्वगुण संपन्न हो, हेल्थ हाइट सब वाइज, वो अगर किसी की बॉडी शेविंग करे तो फिर भी एक मान ली जाएगी कि यार इसको बहुत घमंड है, इसके पास भगवान ने सब कुछ दे दिया। लेकिन आप बोलती हुई बिल्कुल शोभा नहीं दे रही थी, ना कलर के लिए ना किसी और चीज़ के लिए। आपको कोई अधिकार था ही नहीं बोलने का। और ये 100% है, आज नहीं तो कल जब भी ये बातें उठेंगी, इसकी उंगली इनडायरेक्ट वे में अंशु पे ही जाएगी कि उसने ऐसे रिश्तेदारों को बुलाया जो इनके नाम पे बिल फोड़ के गए। और इन आंटी का बेंगलोर वाली जीजी से तो कोई लेना देना था ही नहीं, कुछ लेना देना नहीं था। वो कितना फुदक रही हैं, नहीं फुदक रही हैं, क्या बोल रही हैं क्या नहीं, उनको जवाब देने का अधिकार किसी का था तो सिर्फ अंशु और उसके हस्बैंड का था। या रिएक्शन वाले उनको देख ही रहे थे, बोल ही रहे थे उनको कि वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। लेकिन इनको क्या अधिकार था भाई। आ बैल मुझे मार वाला वो कर रही हैं। इतना ही कंट्रोवर्सी करने का शौक़ है, इतना ही चैनल चमकाने का शौक़ है, तो फिर डायरेक्ट खुले में आओ, खुले में लड़ो, खुले में बात करो नाम ले लेके। इतना ही क्या मतलब भाई, कुछ तो सोच सोच के बोलना था ना आंटी, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करना था किसी को बोलने। वो भी आपके बेटे जितनी की उम्र की होगी। अगर आपके बेटे में भी कमी निकालने बैठे ना अगर कोई इंसान किसी भी चीज़ की, तो 1000 कमियां निकाल देगा। हर इंसान में 36 छेद होते ही होते हैं। किसी में दिमाग कम होगा, किसी में पढ़ाई कम करी होगी, किसी ने कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, किसी को मतलब कोई भी इंसान ले लो आप, हर किसी में 36 छेद होते हैं। तो दूसरों पे बोलने से पहले, खासकर बॉडी शेमिंग करने से पहले, अपनी साइड भी देख लेना चाहिए था। सो गाइस, यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। मुझे ये बॉडी शेमिंग वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और जो उन्होंने ट्रेन में बेखामा की वो चीज़ें करी थी वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी उनका इस चीज़ से। और आंटी के मुंह से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। टर टर बोलना, बॉडी शेमिंग करना। कोई और उनका लड़का बोलता फिर भी एक बार को समझ में आता कि उसने पहले भी वीडियो बनाई है, वो लिमिट से ज़्यादा उछलने की कोशिश कर रहा है या उसको कंट्रोवर्सी करनी है। लेकिन आंटी को तो इस चीज़ में सब में नहीं पड़ना चाहिए था। ऑलरेडी चैनल चल ही गया था, नाम मिल ही गया था, फॉलोअर्स आ ही रहे थे, सब्सक्राइबर्स बढ़ ही रहे थे, रातों रात वीडियोज़ एकदम से 2-3 हज़ार से 70,000 पहुँच गई थी। और क्या ही चाहिए था आंटी, और क्या ही चाहिए था। सो गाइज़, यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।